So, hello everyone, welcome to Cosmic Math Academy. In lecture 1 of square and square root. So, a new chapter है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट. तो किसी भी नंबर का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, आइए इस लेक्चर में देखते हैं. तो सबसे पहले स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं. सो व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ द रिजल्ट इज स्क्वायर. मतलब कि कोई भी नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर. जैसे एग्जांपल में 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया कि इस नंबर को कितने बार मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इसका पावर क्या है, 2 है. इसका मतलब है कि पावर 2 है, तो इसका मतलब है कि जो नंबर है, ये नंबर क्या है, 5 क्या है, बेस है. तो इस नंबर को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स. तो 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 25. तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब होता है कि किसी भी नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो स्क्वायर है. अब जैसे कि कोई भी नंबर हो, जैसे 7 का स्क्वायर निकालना हो तो कैसे करेंगे, 7 इंटू 7 इक्वल टू 49. तो किसी भी नंबर को अगर स्क्वायर निकालना हो तो कैसे करेंगे, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. अब जैसे स्क्वायर टेबल हो गया, अब जैसे यहाँ 2 है तो 2 क्या है, नंबर है, और इसका स्क्वायर कितना होगा, 4 कैसे आया, तो 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किए, 2 टाइम्स, तो कितना आया, 4. अब जैसे 3 मतलब 3 नंबर का स्क्वायर कितना होगा, 9. अब 9 कैसे आया, 3 इंटू 3 कितना होगा, 9. अब जैसे 4 का, तो 4 का कैसे आएगा, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16. 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25. 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 36. 7 का स्क्वायर कैसे होगा, 7 इंटू 7 कितना होगा, 49. अब जैसे 8 का निकालना है तो 8 का कैसे निकालेंगे, 8 इंटू 8 कितना आएगा, 64. तो किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो तो कैसे करेंगे, उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना. जैसे यहाँ पे देखो, स्क्वायर ऑफ नंबर, कोई नंबर n है तो स्क्वायर निकालना हो तो n इंटू एन, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा. तो किसी भी नंबर का हम स्क्वायर इजी मेथड से निकाल सकते हैं, उस नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. जैसे यहाँ पे देखो स्क्वायर नंबर, तो स्क्वायर नंबर होता क्या है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाई स्क्वायरिंग एनी नेचुरल नंबर आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर. मतलब कि कोई भी नंबर हो नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर क्या होता है कि वैसा नंबर जो 1 से स्टार्ट हो और कभी ख़त्म ना हो, उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर. तो उस नंबर को क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर. अब एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, जैसे 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100. तो ये नंबर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर है. तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर का है. जैसे कि पूछ दे कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है, तो इस नंबर को याद रखना है, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100. तो ये नंबर क्या होता है, एग्जैक्ट स्क्वायर रूट होता है. अब जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है. तो प्रॉपर्टी नंबर 1, द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, मतलब कि किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या आएगा, इवन ही आएगा. जैसे 4 क्या इवन नंबर है, इवन नंबर कैसे है, क्योंकि 4 क्या है, कम्प्लीटली डिविजिबल है किससे, 2 से. तो वैसा नंबर जो कि 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए उसको क्या बोलते हैं, इवन नंबर. तो 4 क्या इवन नंबर है. और 4 का स्क्वायर क्या आएगा, तो 4 इंटू 4 ये क्या हो जाएगा, 16. तो 16 क्या है, इवन नंबर है. जैसे 6 है, 6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 इंटू 6 36, और 36 क्या इवन नंबर है. अब जैसे कि किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर, तो स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड, मतलब कि किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या आएगा, ऑड. अब ऑड होता क्या है, तो ऑड वो वैसा नंबर जो कि 2 से कम्प्लीटली डिवाइड ना हो. जैसे 5 कम्प्लीटली डिवाइडेड 2 से तो नहीं है.
तो 5 को अगर 5 का स्क्वायर निकालना हो तो 5 इंटू 5 25। अब 25 इवन है या ऑड है? तो 25 क्या है? ऑड है। क्यों? क्योंकि ये 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं है। जैसे जैसे 7 का स्क्वायर, तो 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 49। तो 49 क्या है? ऑड नंबर है। अब प्रॉपर्टी नंबर 3, द स्क्वायर ऑफ निगेटिव नंबर। मतलब कि कोई भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। जैसे यहाँ पे -5 का स्क्वायर, तो -5 इंटू -5। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो एक मतलब कभी भी इवन नंबर हो अगर स्क्वायर निकालना, मतलब कि ऐसे देखो, जैसे कोई भी पावर अगर इवन में हो तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव में आएगा। जैसे यहाँ पे -7, इसका स्क्वायर निकालना है तो इसका वैल्यू क्या आएगा? हमेशा पॉजिटिव में आएगा। तो इस चीज़ को याद रखना है। अगर यही चीज़ -5 का होल क्यूब होता तो यहाँ पे पावर क्या है? ऑड में है, तो इसकी वैल्यू कितना आएगा? निगेटिव में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है कि कभी भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो -5 का होल स्क्वायर कितना होगा? -5 इंटू -5। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? पॉजिटिव में। तो -6 का होल स्क्वायर, तो -6 इंटू -6 कितना हो जाएगा? 36। अब जैसे स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, जैसे अभी पिछले टॉपिक क्या था? स्क्वायर। अब ये क्या है? स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट में अंतर होता है कि स्क्वायर उसको बोलते हैं कि कोई भी नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, और स्क्वायर रूट ये होता है कि कोई भी नंबर हो उसको रूट के अंदर डालना है। जैसे √a, तो यहाँ पे क्या होगा? एक जगह कोई भी नंबर हो सकता है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट में डिफरेंस होता है। स्क्वायर में क्या होता है कि कोई भी नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, और स्क्वायर रूट में क्या होता है? रूट के अंदर कोई भी नंबर रखते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ स्क्वायर। मतलब क्या है कि जो स्क्वायर रूट है क्या है? रिवर्स प्रोसेस है किसका? स्क्वायर का। अब जो स्क्वायर रूट का जो सिंबल होता है, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रूट बोलते हैं। अब देखो स्क्वायर रूट कभी भी इवन नंबर का क्या है? द स्क्वायर रूट ऑफ इवन नंबर इज इवन। मतलब कि कोई भी नंबर हो, मतलब अगर इवन नंबर होता है तो उसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? इवन में ही आएगा। द स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नंबर इज ऑड। मतलब कि ऑड नंबर का स्क्वायर रूट क्या चीज में आएगा? ऑड में ही आएगा। अब जैसे यहाँ पे टेबल बना रखे हैं, जैसे 1 का नंबर क्या है? 1 है, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा? 1। अब जैसे 4 है, तो यहाँ पे रूट के अंदर क्या डालना है? 4। अब इसको ब्रेक करना है स्मॉल नंबर में, तो 4 को कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 2। अब ये क्या? 2 इंटू 2 क्या है? पेयर में है, तो कोई एक नंबर लेना है, तो इसमें पेयर का एक नंबर लेना है। ये 2 इंटू 2 क्या है? पेयर में है, तो इसका एक नंबर लेना है, तो क्या आ जाएगा? 2। तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 2। अब जैसे 9 है, तो 9 का कैसे निकालेंगे? रूट अंडर 9। तो इसको रूट के अंदर क्या लिखेंगे? 3 इंटू 3। अब देखो यहाँ पे क्या है? 3 क्या है? पेयर है। तो जैसे कि कोई भी नंबर हो, तो अगर पेयर में है तो 3 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है, तो उसका सिर्फ एक ही नंबर लेना है, मतलब 3 लेना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आंसर? 3। अब जैसे यहाँ पे 16 है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा? 4। अब 25 है, तो 25 को रूट के अंदर कैसे लिखेंगे? 25 इक्वल टू 5 इंटू 5। तो कैसे? इसका आंसर कितना आएगा? 5। तो इसी तरीके से निकालना। जैसे 36, इसका कितना आएगा? 6। अब 49 को कैसे लिखेंगे? 7। जैसे 49 है, यहाँ पे 49 इक्वल टू 7 इंटू 7। 49 को कैसे ब्रेक करेंगे? 7 इंटू 7। अब देखो यहाँ पे 7 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। तो बताया था कि जब पेयर में हो तो उसका एक ही नंबर लेना, तो कितना आएगा? 7। अब जैसे 64, तो 64 को कैसे ब्रेक करेंगे? तो 64 को करेंगे यहाँ पे 8 इंटू 8। तो इसका आंसर कितना आएगा? 8।
तो 81 को उसी प्रोसेस से फॉलो करेंगे, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 9। अब 100 का कितना आएगा 10। अब मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट, मतलब कि किसी भी स्क्वायर रूट का वैल्यू कैसे निकालते हैं उस प्रोसेस को देखते हैं। जैसे रूट अंडर 36, तो हमें पता नहीं है कि रूट 36 का वैल्यू कितना होता है। तो ये जो नंबर है 36, उसको सबसे पहले क्या करेंगे, स्मॉल नंबर में ब्रेक डाउन करेंगे। तो 36 को स्मॉल नंबर सबसे पहले क्या होगा 2 होगा। तो 2 से कितना आएगा 18, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा 9। अब 9 को कौन सा नंबर से डिविजिबल होगा, तो 3 से। तो 3 इंटू 3, और फिर 3 को क्या करेंगे 1 टाइम्स। अब देखो 36 को यहाँ पे देखो कितना टाइम्स है, 2 कितने टाइम्स है 2, 2 इंटू 2, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 लिख दिए। 3 इंटू 3, यहाँ पे 3 इंटू 3 लिख दिए। अब इसमें कितना पेयर बन रहा है 2, तो 2 इंटू 2 ये क्या है पेयर नंबर 1। 3 इंटू 3 ये क्या है पेयर नंबर 2। अब इसमें करना क्या है, जो पेयर बना है जैसे पेयर 1 पेयर 2, जो पेयर में से क्या करना है एक नंबर लेना है, मतलब 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 में कितना लेना है एक नंबर, मतलब पेयर नंबर 1 में से कितना नंबर लेना है एक। कौन सा जो नंबर है वही लेना है। तो पेयर किसका है 2 का, तो एक नंबर लेंगे 2। अब 3 इंटू 3 ये क्या है पेयर नंबर 2, तो इसमें कौन सा नंबर है 3 इंटू 3, तो इसमें कौन सा नंबर लेंगे 3। तो आंसर कितना आएगा 2, इसका 2 और इसका 3, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6। तो रूट 6 का वैल्यू कितना होगा 6। अब जैसे 100 का निकालना है रूट 100 का, तो 2 से सबसे स्मॉलर नंबर में क्या करेंगे ब्रेक डाउन करेंगे। तो 100 को कैसे करेंगे 2 से, तो 15, फिर 2 से करेंगे 25। अब 25 से कौन सा नंबर आएगा जो डिविजिबल होगा 5, तो यहाँ 5 लिख दिए, फिर 5, और यहाँ पे लास्ट में कितना आएगा 1। अब देखो 100 को कैसे लिखेंगे 2 इंटू 2 और 5 इंटू 5। अब किसका किसका पेयर बन रहा है 2 और 5 का, तो यहाँ पे देखो इस नंबर का एक नंबर लेंगे 2 और इसका एक नंबर लेंगे तो 5। तो 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10। तो रूट 100 का वैल्यू कितना आएगा 10। अब जैसे 144 है, अब जैसे 144 है, इसको कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, तो 144 को 2 से करेंगे तो 2 से 72, फिर 2 से करेंगे 36, फिर 2 से करेंगे 18, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा 9। अब 9 को कौन सा नंबर लेंगे जो डिविजिबल हो, तो 3। तो 3 को यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 से डिवाइड होगा कितना आएगा 1। तो 144 को कैसे ब्रेक करेंगे 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3। अब देखो इसमें कितने पेयर बन रहे हैं 3, तो पेयर नंबर 1, पेयर नंबर 2 और पेयर नंबर 3। अब पहला पेयर किसका है 2 का, फिर किसका पेयर है 2 का, अब इसमें क्या है 3 का पेयर है। तो सब में से क्या करना है एक नंबर लेना है जो नंबर जिसका पेयर बन रहा है। तो 2 इंटू 2 में से यहाँ पे 2 ले लिए, फिर यहाँ पे 2 ले लिए, यहाँ पे कितना ले लिए 3। तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, और 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12। तो 144 का रूट कितना होगा 12। अब जैसे 49 का निकालना है, तो 49 का कैसे निकालेंगे 49 को 7 से, फिर यहाँ पे 7 से कितना आएगा 1। अब 7 का क्या बन रहा है पेयर बन रहा है, तो इसमें कितना आएगा एक नंबर लेंगे तो 7। तो 49 का रूट कितना हो जाएगा 7। अब जैसे जितना मैं इसमें अभी मतलब